क्या आप भी एक बिजनेसमैन हैं या फिर जीएसटी फाइल करते हैं? तो आपने जीएसटी रिटर्न शब्द तो जरूर सुना होगा, लेकिन जीएसटी रिटर्न क्या है, जीएसटी रिटर्न के क्या टाइप्स हैं, जीएसटी रिटर्न करने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में चलिए हमारी वीडियो में आगे तरीके से समझते हैं। देखिए, जीएसटी रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। इसमें आपको अपने बिजनेस की सेल्स, परचेज, टैक्स कलेक्टेड यानी कि आउटपुट टैक्स और टैक्स पेड यानी कि इनपुट टैक्स की डिटेल्स देनी होती हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है हर उस बिजनेसमैन के लिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना टैक्स पे किया है। अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी या फिर लेट फी भरनी पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जीएसटी रिटर्न आपके बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक समरी है जो गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, जिनसे उनको पता रहे। देखिए, जीएसटी रिटर्न कई तरीके के होते हैं, यानी कई टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स और फॉर्मेट आपके बिजनेस टाइप्स और टर्नओवर के हिसाब से तय किए जाते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं एक एक करके। पहला टाइप है जीएसटी R1 यानी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न। इसमें आपको अपने आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल्स की डिटेल्स फाइल करनी होती है। इसमें आपके कस्टमर्स को की गई सेल्स, टैक्सेबल वैल्यूज और कलेक्टेड जीएसटी की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। दूसरा टाइप आता है जीएसटी R3B यानी कि समरी रिटर्न। ये एक समरी रिटर्न है जो हर महीने आपको फाइल करना होता है। इसमें आपको अपने टोटल सेल्स, परचेज, आउटपुट टैक्स और आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल फाइल करनी होती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि जीएसटी R3B फाइल करना हर बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी है, चाहे आपकी सेल जीरो ही क्यों ना हुई हो। थर्ड आता है जीएसटी R4 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम रिटर्न। ये उन बिजनेसमैन के लिए जरूरी है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया जाता है और इसमें आपको अपने टर्नओवर और टैक्स लायबिलिटी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। चौथा आता है जीएसटी R9 यानी एनुअल रिटर्न। ये एक एनुअल रिटर्न है जो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइल करना होता है। देखिए, इसमें आपको अपने साल भर की सेल्स, परचेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेमेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। ध्यान रहे कि ये रिटर्न हर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए कंपलसरी है। पांचवा टाइप है जीएसटी R2A और जीएसटी R2B यानी कि ऑटो ड्राफ्ट रिटर्न। ये आपके सप्लायर्स के द्वारा फाइल किया गया जीएसटी R1 के बेसिस पर जनरेटेड होते हैं। ये रिटर्न्स आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। छठा आता है जीएसटी R8। ये ई कॉमर्स कॉर्पोरेशन के लिए होता है जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS कलेक्ट करता है। इसमें TCS कलेक्टेड और पेड की डिटेल्स फाइल की जाती है। सातवां टाइप होता है जीएसटी R10 यानी फाइनल रिटर्न। ये तब फाइल किया जाता है जब आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। देखिए, इसमें आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक्स और टैक्स लायबिलिटी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। चलिए अब जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 ये कि अपने सेल्स और परचेज की डिटेल्स कलेक्ट करें। स्टेप 2 जीएसटी पोर्टल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर लॉग इन कर लें। स्टेप 3 सही रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करें, जैसे जीएसटी R1, जीएसटी R3B या जो भी आपको ऊपर बताए गए हैं। स्टेप 4 रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करें और सबमिट कर दें। स्टेप 5 टैक्स लायबिलिटी पे करें इफ एप्लीकेबल और रिटर्न फाइल करें। ये थी जीएसटी रिटर्न से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो, या फिर जीएसटी फाइल करते हैं तो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।